न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं गुरप्रेम सिंह दुंदीवाल इस वक्त मौजूद हाँ पिंड खेवाली जो कि हल्का कालावाला पिंड है। जिंदा सिंह देसी का जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने वो पहुंचे ने ते ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हेलो हेलो ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਖੇਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। और जनसभा दी लाइव तस्वीर जो तुहानू दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ी तादाद रजिंदर सिंह देसी समर्थक जिहड़े ने वो पिंड खिओल दे विच पहुंचे हुए ने। निक्कियां निक्कियां बच्चियां दे फ्लोर रजिंदर सिंह देसी दा हार पा के स्वागत जेहड़ा ओह कीता जा रहा है। सो तुम देख सकते हो कि कितना प्यार पिंडा दे विचों रजिंदर सिंह देसी नूं मिल रहा है। इस वक्त तुहानू लाइव तस्वीर रजिंदर सिंह देसी दा जो कि हल्का कालावाली तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हां दी जनसभा दे विच पिंड खिओली पहुंचे आ। तुसीं देख सकते हो रजिंदर सिंह देसी दा खिओली जनसभा दे विच पहुंच चुके हैं। मौके दी तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हां। इसी तरह अपने प्यार बनाए हम कमल की हम कमल की
पहुंच चुके हैं और अगे इतने बैठक की हुई है दरगाह मशीन अपने जाके भी बैठ सकते हैं। हाँ जी अगली कार्रवाई साढ़े बड़े भी सारा काम में महेंद्र जैसे को अपनाएगा जोर की तालियां बजा के हमारे बीच में कालाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई राजेंद्र सिंह देशमुखोदा और इनके साथ आई हुई सारी टीम का गांव चौड़ी की तरफ से तालियां बजा के स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेंद्र देशमुखोदा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री क्षेत्रीय मंत्री श्री दीपक बढ़ेरा जी आए हुए हैं, जो राजेंद्र देशमुखोदा जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए मैं निवेदन करूंगा दीपक जी से। ये हमारे ग्रामीण समाज के प्रधान भी है, इनका जोरदार तालियां बजा के स्वागत। मैं निवेदन करूंगा दीपक जी से कि वो आए और आए हुए जन समूह को अपने मुखार भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती को चल के आए आपके बीच मैं भी आपकी समाज का बेटा बड़े वीर सरदार देशमुखोदा जी के चुनाव प्रचार आए इन्हों ने थोड़ा में रहने की वजह से पंजाबी का कम देश के चहेते नेता नरेंद्र मोदी जिनको आप सब जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी का किस तरह चेहरा वा पूरे देश पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ नयाब सैनी जी इस बार आपके सूबे के मुख्यमंत्री बन गए ने जो उन्होंने बहुत योजना चलती हुई ने जी सरकार दिया विचारियां ने छोटे तो लैके बड़े काम सारे हो रहे ने। आप जी ने कला वाले का चेहरा बड़े वीर देशमुखोदा जी एक बंदा की बंदगी है, बंदगी ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਜਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਲੱਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਗਾਈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੀ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਜਗਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਲਗ ਜਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵਾ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਮਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 2019 ਚ ਇੱਕ ਲੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭੈਣੇ ਤੋਂ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 2014 ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਵੋਟ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਊਂਗੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ, ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ, ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सामने नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। एक ना गाड़ी का नंबर है 452-5381, लाल रंग की गाड़ी है। जिस भाई की है उसको कृपया साइड में करके आए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी सरदार बसंत सिंह जी नागो की, वो भी 2 मिनट के लिए अपना संबोधन दे। बसंत सिंह जी नागो की। बुजुर्गों, नौजवान साथी, साडी जो टीम चली है भारतीय जनता पार्टी के साडे कैंडिडेट सरदार देसू जोधा जी, मेरे छोटे भाई जो पिछले गड़े इन्होंने टेटी गए थी, चुप हो गई, पार्टी तो गलती हो गई। ऐसी वो गलती की जी एहसास होया दोबारा टिकट दी गई। एक पासे गरीब घर का लड़का है, एक पासे सोने के चमके का रोटी खाने वाला लड़का है। एक गरीब है, रक्षा चला चला के ਇਹਨੇ पढ़ाई की है। ਇਹਦੇ पिता जी सीधी लगते सी, ਇਹਨੇ पढ़ाई करके एक गरीब क्वालिटी का खलियारी बनया। खलियारी ये पूरा वधिया बनया। इसनूं अपना हक बनता है कि एक वोट पा के आने वाली 5 तरीक को यदि आप विधान सभा की पंचायत बहुत बड़ी है, वो अपने नाला वाले हल्के का कैंडीडेट भेज के एक बार तुसीं इहनूं उत्थे बिठा दिओ। अगे जिहड़ा अगे काम की हुंदा है वो असीं करावांगे। अगे दा यही काम है कि साडे कोल मंत्री बना के लेके आवांगे। तारने वाले का स्वागत करो, ताज वाला
ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਸਭ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਭਰਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 50,000 ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਖੜੇ कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट 50,000 वोट से जितूगा। गरीबों का साथ देने वाला है, किसान का साथ देने वाला है, दुकानदार का व्यापारी का सबका साथ देने वाला है। इसको तुम अद्धी रात में बोल मारोगे ना, ये प्लेटफॉर्म से पंचायती बता के हूं भी देख लो, ये हूं कैंडिडेट ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੱਕੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੋਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਦਾਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਲਵੰਤ ਗਦਾਰਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਗਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਨ ਗਦਾਰਾ ਜੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਜਸੂ ਜੋਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਸੂ ਜੋਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ 1% ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਜਸੀ ਜੋਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बसंत सिंह जी नागो की। हमारे गांव में 36 बिरादरी की तरफ से आज ये आपका स्वागत समारोह है राजेंद्र जी। इसमें गांव के नौजवान साथियों ने जो मोटरसाइकिल के द्वारा आपको लेके आए, वो सभी साथियों की तरफ से गांव के समस्त 36 बिरादरी की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि माताएं बहनें बैठी है, इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। मेरे को लगता है मैं आपके साथ विभिन्न गांव में घुमा हूँ, जितनी संख्या हमारे गांव की माताओं बहनों की है, इतनी संख्या शायद किसी गांव में नहीं। तो मोदी जी का सपना है गांव की महिलाओं को आगे लाने का, 33% रिजर्वेशन देने का। मेरे को लगता है यहाँ बैठे इसमें तो 50% महिलाओं की संख्या है, इनके नाम की जोरदार और ये जो महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है, ये राजेंद्र जी आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हुई है। इनका एक एक वोट, खुद का वोट तो ये आपको देंगे। इसके अलावा अपने मोहल्ले में से, अपने परिवार में से सभी अपने घर वालों को ये इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हमारा एक एक वोट राजेंद्र देशू जोधा को किन्हें देगा वोट, राजेंद्र देशू जोधा ने हाथ के खड़े हाथ आशीर्वाद दे दो राजेंद्र देशू जोधा ने। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे भाई जिन्होंने एक एक गली, एक एक मोहल्ला, हर घर में डोर टू डोर करके पूरे के पूरे 85 गाँव में घर घर घुसे, अपनी मेहनत के द्वारा इस मुकाम पे पहुंचे। जीत तो ये पिछली बार भी जाते, अगर गलती भारतीय जनता पार्टी ना करती, इनकी टिकट ना काटती, चलो इस बार पार्टी ने टिकट दी है। मैं अब निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र सिंह देशू जोधा जी से, वो आए और आए हुए समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करें।
मैं बोल एक मिनट के लिए मैं महेंद्र जी आपसे विनती करूंगा, इस कार्यक्रम को करवाने वाले हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनमें चिमन लाल, धर्मपाल बुमरा, सुरेंद्र सिंधा भगत, जीतराम राजेराम पूर्व सरपंच, सुभाष मेहर, देवीलाल चौहान, भगवान दास चौहान, कर्ण सिंह, कृष्ण लाल, विजय सिंह, मोहनलाल, मोनीलाल, महेंद्र, भजनलाल, मदनलाल, सोनलाल मास्टर, समस्त नायक समाज, समस्त वाल्मीकि परिवार, सुभाषी, राकेश जी, अनिल कुमार जी, समस्त चौहान परिवार की तरफ से, और जो साथी कोई जिसका नाम भी बोलना चाह रहे हैं, वो हमारे सारे के सारे साथी, जिस प्रकार एक एक फूल से माला बनती है, उसी प्रकार आप सभी कार्यकर्ता साथियों से एक परिवार बनता है। जिन्होंने भी यह कार्यक्रम करवाया है, जो मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे थे, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए धन्यवाद करते हैं। अगर किसी का प्रश्न हो तो मैं निवेदन करूंगा भाई महेंद्र सिंह देव से वो आए और संबोधित करें। भाई महेंद्र सिंह देव एक नारा लगा दो, राजनीतिक सुतंत्रता। बहुत ही मान ते सन्मान दे योग गांव ख्योवाली के इस प्रांगण में पहुंचे हुए, आवाज नहीं आ रही, आवाज सेट करो, आवाज बढ़ाओ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जहां के मंडल के प्रधान हनुमान गदारा जी, भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में जिंदा रखने वाले पुराने समय से मेरे बड़े भाई बसंत नागोकी जी, कुलवंत गुदारा जी, उत्तर प्रदेश से स्पेशल यहाँ पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के बावरिया समाज के प्रधान, प्रदेश में मंत्री दीपक वडेरा जी, गांव ख्योवाली के मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज जो आपने अभूतपूर्व जो मेरा स्वागत किया है, वर्षों वर्षों तक ये मुझे याद है। 5 तारीख को वोट है। वोट डालने से पहले आपको सोचना होगा, ये वोट का अधिकार हमें वैसे नहीं मिला। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव ने ये नहीं देखा कि मेरी माँ का क्या बनेगा, मेरी बहन का क्या बनेगा, मेरी चाची, ताई, दादा, दादे का क्या बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फांसी के फंदे पे चढ़ गए। उनकी कुर्बानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। और देश की आजादी से पहले जहां पर राजों का राज था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो हमें वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार ये बाद में कर लेना, ये बाद में कर लेना सर, मैं यही हूं, सारा करके जाएंगे। तो जब वोट डालने जाओ तो आपने देखना है कि ऊपर नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। इन दोनों में से हमारे देश की रक्षा, हमारे गरीब की रक्षा, हमारी बहनों की रक्षा, हमारी माताओं की रक्षा, हमारे नौजवानों की रक्षा कौन कर सकता है?
कांग्रेस के 70 साल के राज में कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, हम गरीबी खत्म करेंगे। 70 सालों में गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। गरीबी तो खत्म नहीं हुई, पर हमारा गरीब खत्म हो गया, गरीब खत्म हो गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो तेलियों का, बैकवर्ड क्लास का, गरीब क्लास का बच्चा है, उसका पिता स्टेशन पे चाय बेचता था, उसकी माँ लकड़ियां इकट्ठी कर करके उसकी मदद करती थी, चूल्हे पे रोटी बनती थी और चाय बनती थी। उसकी माँ की आंखें चूल्हे के धुएं से खराब हो गई, परंतु नरेंद्र मोदी के पिता के पास उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। उसकी घरों में चाची, जिसको नामुराद बीमारी लग गई, ऑपरेशन करवा नहीं सके, वो तड़प तड़प के मर गई। 20 साल बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी आत्मकथा में ये कहानी लिखी कि हे परमपिता परमात्मा, तू इस गरीब के बच्चे को गरीबों की सेवा करने का मौका दे। जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई, हिंदुस्तान की कोई भी माता बहन की आंखें चूल्हे के धुएं से खराब नहीं होंगी। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का मैं काम करूंगा, घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम। मेरी चाची तो बिना इलाज के मर गई जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई। मेरी जे माताएं और भाई, हिंदुस्तान का कोई भी गरीब बिना इलाज के नहीं मरेगा। आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए तक का इलाज। आज नरेंद्र मोदी ने कहा है, हरियाणा वासियों, डबल इंजन की सरकार बनाओ यदि आप विकास चाहते हो। यदि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो आने वाले समय में हमारी कोई भी बहन जिसकी उम्र 21 साल की है, चाहे वो कुमारी है चाहे वो ब्याही हुई है, हरेक मेरी बहन की 2100 रुपया पेंशन प्रति महीना नरेंद्र मोदी देगा, नरेंद्र मोदी देगा। और सिलेंडर का जो रेट है वो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और बिजली का बिल कम आएगा। ये थी भारत के नेताओं की तुलना। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ हरियाणा में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल जी खट्टर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में उन्होंने गरीबों को लूटा घसीटा, और आप देखो हमारे लोगों को जब नौकरियां मिली तो पैसों से मिली। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों ने हमारे एमएलए हरा दिए, हम विकास के नाम का 1 पैसा भी सिरसा वासियों को नहीं देंगे। हमारे वाल्मीकि समाज को मिर्चपुर कांड में जिंदों को जलाने का कसूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, हुड्डा का। हमारा गरीब आदमी आगे बढ़े तो वो उसको दबाता है। वो चाहता है कि हरियाणा में यदि राज करे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करे और कोई ना करे। उसने कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए नेताओं को, हमारे गरीब समाज के नेताओं को पार्टी से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे अब रणदीप सुरजेवाला पे उसकी आंख है। और दूसरे तरफ
हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी ने दावा किया कि जितना पैसा हम पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल में जहां पर बीजेपी के विधायक हैं वहां पर लगाएंगे, उतना ही पैसा कालांवाली, डब्बावाली, रानिया में लगाने का काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। जो नौकरियां बिकती थी, आज नौकरियां बिकती नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ने से हट गए थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, तो पढ़ने का क्या फायदा जब लगना ही नहीं। पर मनोहर लाल खट्टर और नैब सिंह सैनी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के गांवों गांवों में हजारों नौकरियां दी। आपके गांव में भी लगा है कोई? आपके गांव में भी बिना सिफारिश के लगी। और ये है बीजेपी की सरकार। और तीसरी तरफ अपने हलके की बात कर लो। एक तरफ शीशपाल केरवाला, एक तरफ राजेंद्र सिंह देसू जोधा। शीशपाल केरवाला एक राजनीतिक परिवार से है। उसका दादा केसरा राम हरियाणा सरकार में मंत्री रहा है। उसका पिता ओम प्रकाश केरवाला एमपी एमएलए का चुनाव लड़के चेयरमैन रहा। लगभग काफी बहुत ज्यादा जमीन का शीशपाल केरवाला मालिक है। और राजस्थान में एक उसका बजरी का क्रैशर है। और जहां पर ये विधायक है, ये भोला सा बना फिरता है ना, ये भोला नहीं, ये नोटों का गोला है, नोटों का गोला। एक दिन की कमाई शीशपाल केरवाला की 1.5 लाख रुपया से भी ज्यादा एक दिन की कमाई है। अमीर आदमी की दोस्ती अमीरों से होती है, गरीब आदमी की दोस्ती गरीबों से होती है। आप देखना, जिस दिन शीशपाल केरवाला आपके गांव में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ करोड़ रुपयों की गाड़ियों में वो आएंगे, फॉर्चूनर में आएंगे, बड़े बड़े लोगों से आप पे दबाव डलवाएंगे, धक्के से कहेंगे कि हमें वोट डालो, वोट डालो। चाहे आपका मन ना हो, फिर भी आप पर उनके जो साहूकार लोग हैं हमारे गरीबों पे दबाव डालेंगे, क्योंकि उसके साथ शाहूकार है। दूसरी तरफ राजेंद्र देसू जोधा, जो बावरियों का लड़का है, जिसका पिता सीरी लगता था, जिसकी माँ खेतों में काम करती थी। और खुद देसू योधा जब 11वीं 12वीं में पढ़ता था तो हर शनिवार और हर इतवार डब्बा वाली मंडी की सड़कों पे रिक्शा चलाता था। दिहाड़ी करी, मजदूरी करी और नरमा चुना, कणक काटी, खाइयां खोदी। और मेरी माँ का सपना था कि बेटा तू आगे बढ़, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मैं आपके नौजवानों को, बच्चों को एक संदेशा देना चाहता हूँ। जो बच्चा सच्ची नियत, सच्ची नीति और ईमानदारी से मेहनत करता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है, तो उसे परमात्मा से भी बड़ा, जिसके सिर पर माँ और बाप का आशीर्वाद हो, उसे तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सरकारी अध्यापक लगा और उसके बाद मेरे समाज के लोगों के बारे में पता लगा कि मेरे समाज के लोगों में जो स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने देश की आजादी में अपने बलिदान दिए हैं, परंतु आज इनकी कुर्बानियों को दबा दिया गया है। गांवों गांवों में, शहरों शहरों में और 14 प्रदेशों में जाके, उत्तर प्रदेश तो क्या, केरला, पश्चिम बंगाल तक देसू जोधा बावरियों को जगाने के लिए गया। बावरी तो एक तरफ शीशपाल केरवाला
जिसका महलों में जन्म हुआ, और दूसरी तरफ देसू जोधा जिसने मेहनत करी है। पहले 14 से 19 तक गांवों गांवों में विकास करवाए बिना किसी पावर के, और 19 से 24 तक हिंदुस्तान का पहला आदमी जे आपका बच्चा देसू जोधा है, जो 82 के 82 गांवों के घर 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 में गया है, डोर डोर टू गया है। हर घर में मैंने अपना नंबर दिया है कि मेरे गरीब माँ बाप को, मेरी बहनों को, भाइयों को किसी बड़े चौधरी के पास फोन करवाने के लिए एमएलए को ना जाना पड़े। मैंने अपना कार्ड आपकी जेब में डाल दिया। देसू जोधा आपकी जेब में है। दिन में करो, रात में करो, आपके लिए 24 घंटे फोन खुला है। घर बैठे आप अपने काम करवाओ, जे आपको देसू जोधा कहते। तो एक तरफ महलों में जन्मा हुआ शीशपाल केहरवाला, और एक तरफ देसू जोधा। जब शीशपाल केहरवाला का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने चांदी के चमचे में उसको दूध पिलाया, च्यवनप्राश काजू बादाम खिलाकर उसको बड़ा किया। इसलिए उसकी दोस्ती अमीरों से है। और इधर देसू जोधा की माँ ने एक झोंपड़ी में बकरी का दूध पिला पिला कर मुझे बड़ा किया, बकरी का दूध पिला पिला कर बड़ा किया। इसलिए मेरी दोस्ती गरीबों से है। परंतु शीशपाल केहरवाला ये भूल गया, यहीं पर वो धोखा खा गया। उसको ये है कि ये अमीर लोग मुझे जिता लेंगे। शीशपाल केहरवाला जी, उनकी कोठियों बंगलों में 2-2 वोटे हैं और 5-5 कुत्ते हैं, 5-5 कुत्ते हैं। पर हमारी चौपड़ियों में 10-10 वोटे हैं, 10-10 वोटे। कम वोटों वाले उनके पास हैं, ज्यादा वोटों वाले देसू जोधा के साथ हैं। इसलिए आज पत्रकार मुझे पूछते हैं कि आपका मुकाबला किससे है। मैंने कहा मुकाबला बंदे के साथ होता है। बंदा के साथ इलेक्शन लड़ता है तो मुकाबला होता है। मेरा इलेक्शन तो जे मेरी चाची, ताई, बुआ, बहन, भाई, बुजुर्ग लड़ रहे हैं। मेरा इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। मेरा मुकाबला किसी से नहीं। मैं आपसे अपील करता हूं कि 5 तारीख को, इससे पहले आपने बलकौर सिंह को, चरणजीत रोड़ी को, शीशपाल को बिना मेहनत किए एमएलए बनाया। मैं मंगदा हाँ अपनी मेहनत दी मजदूरी। मैंने 12 साल काम किया है हल्के में, घर घर गया हूँ। 5 तारीख को उनको आपने बना दिया। इस बार मेरी बारी बनती है। एक बार आप मुझे एमएलए बना दो। अपनी माँ के कदमों की कसम खा के आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 5 सालों में जो हमारे एरिया के साथ हमेशा ही नाइंसाफी हुई है, इस एरिया को, काला वाली एरिया के किसानों को आज तक घर का पानी नहीं मिला। इन 5 सालों में यदि देसू जोधा ने आपको, किसानों को घग्गर का पानी नहीं दिलाया तो देसू जोधा वोट मांगने नहीं आएगा, वोट मांगने। इन 5 सालों में मेरे जो गरीब लोग हैं, जो 20-20, 25-25 सालों से एक जगह बस रहे हैं, कई पंचायती जमीन में है, कई बिना रजिस्ट्री वाली जमीन में है, देसू जोधा आपसे वादा करता है कि इन 5 सालों में
यदि देसू जोधा आपकी रजिस्ट्री ना करवा पाया, आपका घर आपके नाम ना करवा पाया, तो आने वाले समय में देसू योधा आपसे वोट नहीं मांगेगा। मेरी आपसे बेनती है कि गरीब का दर्द गरीब जानता है, अमीर का दर्द अमीर जानता है। अपने इस गरीब बेटे को 5 तारीख को एक एक वोट डालकर विधानसभा की सीढ़ियों तक पहुंचा दो। ऊपर से संदेशा आ गया है कि देसू जोधा साहब आप जीत के आ जाओ, झंडी वाली कार मोदी देगा, बाबरिया मंत्री बनेगा, आपका भी नाम होगा, गरीबों का भी नाम होगा, समाज का भी नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र सिंह जी देसू जोधा। आपने गांव की जिक्की मेन समस्या बा बता दी। अब आप राजेंद्र ने तोलनो है 2 मिनट खातर। एक बात और कहूंगा मैं, गांव के मां सरपंची का वोट चाहिए कणी कि नहीं दिया है। कोई सरपंच बने हुए, कोई को नहीं बने हो, कोई हारे हुए, कोई जीते हुए। वहां वोटा की बात अलग। ए वोट है जिका बीजेपी ने राजेंद्र देसू जोधा ने देना है। जे कोई थार पर कोई दबाव बनावे, कोई दबाव को नहीं डरनो, की चीज के डर की जरूरत को नहीं। मैं 24 घंटा थारा साक्या खड़िया, आधी रात कहूंगा तो तैयार हाँ, कोई डरने की जरूरत को नहीं। कोई थाने रोक के भी वोट कौन देना तो मैं तैयार बैठा। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अरे तोल गए बिंगे बात में मैं अगले गांव में जावांगा। जी हाँ, अपने गांव में भीड़ है, इनू ज्यादा भीड़ हर गांव में है। राजेंद्र देसू जो तो जीत के आवेगो, जीत के आया बात में सरकार मंत्री बना सी, मंत्री बने बात में कोई काम की कमी को रहेगी। अब आज काल परसों त्रिपुरा का मुख्यमंत्री आगे गया, बटे काम जोड़ रो ही गए वहां कह गया बोले थे एमएलए बना दो, मंत्री में बनाना है। तो अब आप मंत्री बनाने खातर लड़ाई लड़नी है। एमएलए बना देगा तो मंत्री भी पक्को है। तैयार है क्या? केड़ा तोल के हमें केड़ा जैसे बांटना है सारा। आओ जी, आओ जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਧਰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।